दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरा नाम शालिनी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरे घर पर हम 4 लोग हैं, जिसमें मैं और मेरा छोटा भाई, मम्मी और पापा है। पापा सरकारी जॉब में है और मम्मी हाउसवाइफ है। मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर वो सबके बारे में बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं। एक दिन की बात है, मेरी दादी की तबीयत अचानक से खराब हुई, तो मम्मी पापा कुछ दिन के लिए उन्हें देखने के लिए चले गए और मेरा छोटा भाई भी उसके साथ में गया था और मैं घर में अकेली रह गई थी। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेली ही निकली। मम्मी ने कुछ घर का सामान लाने के लिए कहा था, बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए रास्ते में अंकित मिल गया और कहने लगा, शालिनी कैसी हो? मैंने कहा, बढ़िया हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं आपको अंकित के बारे में बता दूँ कि अंकित मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे ही क्लास का लड़का है और वह दिखने में काफ़ी हैंडसम है। उसकी हाइट 6 फुट है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था। और तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा, मेरा घर यही पास में है, बस घर का कुछ सामान लेने के लिए आई थी। अंकित बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊँगी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे राज़ी कर लिया कि वह घर तक तो छोड़ेगा ही। इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएगी। अब मैं उसकी स्कूटी पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा। तो मैंने अंकित से कहा, घर के अंदर तक तो आओ। वह बोला, नहीं, फिर कभी आऊँगा। अब मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या लोगे, ठंडा या गर्म? उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक गई और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी सकपका गया। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी शालिनी, मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यह बात तुम किसी को मत बताना। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह बोला, शालिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर अंकित मुझसे बोला, शालिनी, एक बात है। मैंने कहा, हाँ बोलो। वह बोला, शालिनी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? अंकित ने मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, ये सब क्या है? अचानक से उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम सी गई और एकदम से घबरा गई। और उसी समय मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो शालिनी, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई वो वाला दोस्त भी नहीं है। और उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेली रश्मि ने बताया कि तुम वो वाली सब मूवी देखती हो। मैंने कहा, ये सब झूठ है। उसने कहा, 2-3 लड़कियों को छोड़कर सभी के बॉयफ्रेंड है। शालिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम चाहो तो रश्मि से अभी फ़ोन करके पूछ सकती हो। मैंने तुरंत
गुस्से में रश्मि को फ़ोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कन्फर्म किया कि अंकित कॉलेज में किसे पसंद करता है, तो उसने बताया वह तुम्हारे पीछे है। यह बात सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि अंकित की बात सही है। वह मेरे पास आया और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी कुछ देर के बाद मेरी नाना करने पर भी वह नहीं माना। कुछ देर के बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। अब वह समझ गया कि मेरा ऊपरी मन से ना है और अंदर से हाँ ही है। नहीं तो अब तक मैं विरोध करके मना कर देती। फिर उसने कहा अंदर चलते हैं। मैंने इशारे में हाँ कहा। इसके बाद अंकित और मैंने स्वर्ग की यात्रा शुरू कर दिया। ये यात्रा लगभग 1 घंटे तक चली। मुझे स्वर्ग का आनंद लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और ये अनुभव पहली बार मालूम हुआ था। फिर वो सब कुछ होने के बाद जाने लगा और कहा, शालिनी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा मैं भी, और ऐसा बोलकर मुस्कुरा दी। फिर थोड़ी देर बाद मैं खाना खाने के लिए बैठी, तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई। उसने कहा आज रात मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी उसे मना नहीं कर पाई और सेटअप करने में लग गई, क्योंकि मम्मी और पापा भी घर पर नहीं थे और मुझे रात में अकेले डर भी लगता था। अंकित के सहारे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी, इसी वजह से मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद ये सब रोज का हो गया, जब तक कि पापा और मम्मी नहीं आ गई। और मैंने भी अपने जीवन का बेहतरीन समय गुजारा, जो कि मुझे बहुत पसंद भी था, लेकिन शर्मा के कारण कभी किसी से बोल नहीं पाई थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।